कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक में नए वीडियो को नए तरीके से देखते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। यदि आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ट्रांसपैरेशन। तो चलिए ट्रांसपैरेशन को शुरू करते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसपैरेशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के बारे में देखेंगे। यानी ट्रांसपैरेशंस कैसे होता है, उसके बाद स्टोमाटा कैसे ओपन होता है और क्लोज होता है, इसका पूरा मैकेनिज़्म समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिएगा कि जो बहुत सारे ऐसे आपको प्लांट जो है मेनली जो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, रूट हेयर के थ्रू सॉइल से जो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है उस वाटर का जो है वो 2 to 5% वाटर ही यूटिलाइज करता है और बाद बाकी जो बचा 95 to 98% वाटर जो है वो ट्रांसपैरेशंस के थ्रू फिर से लॉस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, आखिर हम लोगों ने देखा कि जो प्लांट इतना वाटर लेता है उसके बाद इतना वाटर ही यूज़ कर पाता है और बाद बाकी जो वाटर बचा उसको वो फिर से एनवायरनमेंट में ट्रांसपैरेशन के थ्रू लॉस कर देता है। तो आखिर ये ट्रांसपैरेशन होता क्या है इसके बारे में आप ये देखिएगा। वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में प्लांट जो है एपिकल पार्ट के थ्रू इस लॉस को करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपैरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब ये है कि जो आखिर ये ट्रांसपैरेशन होता है उसको मेजर करना है। तो मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर करने के लिए उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रोटोमीटर। यानी प्रोटोमीटर की सहायता से आप किसी प्लांट में कितना ट्रांसपैरेशंस होता है उसको आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसमें कि आपको ट्रांसपैरेशन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं कि जिसमें कि ट्रांसपैरेशन नहीं के बराबर या कहिए आप जो बिल्कुल नहीं ही होता है। ऐसे प्लांट हैं जो कि बिल्कुल जिसमें ट्रांसपैरेशन नहीं के बराबर या नहीं होता है, वो प्लांट है जो कि आपका सक्युलेंट ज़ीरोफिटिक प्लांट हैं और जो भी हाइड्रोफाइट सबमर्ज हैं वाटर के अंदर, ऐसे प्लांट में जो है आपको ट्रांसपैरेशंस जो होता है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। अब ये बात रही ज़ीरोफिटिक का, तो ज़ीरोफिटिक का केसेस हम लोग आगे जो है फोटोसिंथेसिस में देखेंगे कि उसमें कैसे क्या होता है। कैम प्लांट उसी को कहते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ज़ीरोफिटिक के केस में ये देखिएगा कि ट्रांसपैरेशन किस लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है वो स्टोमाटा जो है आपको वो रात में खुलता है, दिन में तो ओपन ही नहीं होता है। और वाटर का लॉस जो होता है, ट्रांसपैरेशन जो होता है वो आपको स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। तो इसलिए स्टोमाटा यदि क्लोज रहेगा तो वाटर का लॉस होगा ही नहीं। और दूसरी चीज़ें ये है कि ये जितने भी सकुलेंट प्लांट है वो ऐसे जगह पे पाया जाता है, ऐसे भूमि में पाया जाता है जहाँ पर कि सॉल्ट कंसंट्रेशंस काफ़ी ज़्यादा है मिट्टी में। तो ये जो है मिट्टी से बहुत कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब ही कर पाता है। अब बताइए कि जो बहुत कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब ही करेगा और यदि वो उसमें ट्रांसपैरेशंस होगा तो मोस्ट ऑफ द वाटर तो है वो लॉस ही कर देगा, तो वो बचाएगा क्या अपने लिए। इसलिए ये प्लांट में दिन के समय में स्टोमाटा क्लोज रहता है, जिसकी वजह से जो है इसमें ट्रांसपैरेशंस की घटना जो है वो नहीं दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि ट्रांसपैरेशंस जो है होता है किस में? तो मेजोफिलिस
मेसोफाइट्स जितने भी हैं उसमें आपको ये ट्रांसपैरेशन की घटना जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो आखिर ये ट्रांसपैरेशन होता है तो आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ट्रांसपैरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला इफ़ेक्ट तो इसका ये है कि जो ये प्लांट को कूल, प्लांट के जिस पार्ट से यानी लीफ से होता है ये ट्रांसपैरेशंस, तो लीफ के स्टोमाटा से होता है, तो पूरे प्लांट को ये कूल रखने का काम करता है। जैसे कि हम लोगों में स्वेट ग्लैंड पाया जाता है मैमल्स में, तो उस स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है कि जो पूरे बॉडी को कूल रखता है। यदि गर्मी होता है तो देखते हैं कि गर्मी के टाइम में पसीना आता है, जिसके वजह से जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और कूलिंग होता है। उसके बाद जो है कूलिंग हो जाता है, पसीना जब सूखने लगता है तो अपने आप बॉडी कूलिंग फील करता है। वो ठीक उसी तरह जो है इसको प्लांट में टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो है ये स्टोमाटा होता, ये ट्रांसपैरेशन की घटना होता है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो पौधे को ज़्यादा गर्मी लगे, इसकी वजह से क्या होता है ट्रांसपैरेशंस का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और पौधे का जो टेम्परेचर है प्लांट का वो डाउन हो जाता है और वो कूल रहता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि कूलिंग इफ़ेक्ट जो है सरफेस ऑफ लीफ से प्रोड्यूस होता है और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपैरेशन कहते हैं। इस घटना में आप देखें कि जो वाटर टेम्परेचर रेज होने के कारण ट्रांसपैरेशन हुआ, जिसके कारण पौधे जो हो गए वो कूल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, प्लांट जो है प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, ये ट्रांसपैरेशन की सहायता से जो है अपने आप को सूर्य के हीट गर्मी से जलने से बचने के लिए भी इस ट्रांसपैरेशन का यूज करता है। इसमें आप ये देखे थे कि जो इवोपरेशन होता है स्टोमाटा से वाटर का, जिसके कारण जो है ये प्लांट कूल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, इसका सिग्निफिकेंट नेक्स्ट जो है वो कि जो मिनरल वाटर्स जो है यानी ट्रांसपैरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर्स जो है प्लांट जो है मिट्टी से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, यानी प्लांट जो है मिट्टी से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। पानी के साथ साथ आप जानते हैं कि जो मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो इस वजह से क्या होगा, तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी जो होगा वो प्लांट में ज़्यादा होने जा रहा है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो मास फॉलो होने के कारण वाटर जो है ऐसा पाया जाता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से जो भी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो सके उसका वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है। इसीलिए ये समराइज के मटेरियल्स मिनरल्स जितने भी हैं वो इंटर कर जाते हैं रूट के थ्रू वाटर की सहायता से जो है वो इंटर कर जाता है। तो ट्रांसपैरेशन का दो सिग्निफिकेंट आप देखा कि जो पहले की जो कि जिसके वजह से ट्रांसपैरेशन की वजह से जो प्लांट था वो कूल रहता था। दूसरा चीज़ें ये देखें कि जो बर्ने अपने आप को जलने से वो रोकता था ट्रांसपैरेशन की वजह से। नेक्स्ट जो है जितना भी एलिमेंट पैसिवली मेटल को पैसिवली एब्जॉर्ब कर पाता, वो सारे मेटल का एब्जॉर्प्शन जो है वो रेट जो होगा वो ट्रांसपैरेशन के थ्रू ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो नेक्स्ट जो उसका सिग्निफिकेंट है वो ये है कि जो कि देखते हैं कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है वो इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ट्रांसपैरेशन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा इसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ साल्ट जो ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यानी मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो है वो ट्रांसपैरेशन के वजह से ही हुआ, जो कि आप ऊपर देखे हैं। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जो कंट्रोल किया जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स को जो है वो कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू, तो ट्रांसपैरेशंस के थ्रू। जो कूलिंग रहता था
उसको आप देखें कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो था, मतलब कि प्लांट जो है वाटर एब्जॉर्ब किया मिट्टी से, या मिट्टी से एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट ले गया, प्लांट से फिर से ट्रांसपेरेशंस के थ्रू जो है वो एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में फिर से ज़्यादा नमी आया, तो जिसकी वजह से वर्षा हुआ, वर्षा से फिर पानी एब्जॉर्ब किया वो प्लांट। इसी साइकिल्स जो है वो रिपीट होते रहता है। इस साइकिल को वो क्या करता है, ट्रांसपेरेशन की वजह से कंट्रोल कर पाता है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ट्रांसपेरेशंस जो होता है वो कितने तरह का होता है, इसको हम लोग देख लें। तो ट्रांसपेरेशंस जो होता है वो मेनली 3 तरह का देखा जाता है, जिसमें भी आप ये देखिएगा कि जो एक ट्रांसपेरेशंस जो है वो, और जितने 2 ट्रांसपेरेशन बचे उन सब पर भारी पड़ने जा रहा है, यानी मेनली लॉस होगा वाटर के वो एक ट्रांसपेरेशंस की वजह से होता है। तो अब हम लोग ये देख लें कि जो ट्रांसपेरेशन कौन कौन से हैं, वो 3। तो पहले ट्रांसपेरेशन में हम लोग ये देखेंगे वो कौन सा, तो लेटिकुलर ट्रांसपेरेशंस, यानी वाटर का लॉस यदि लेटिकल्स के थ्रू हो, यानी पोर जो कि प्रेजेंट रहता है एपिडर्मस मैच्योर स्टेम पे, उसके थ्रू यदि वाटर का लॉस हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटिकुलर ट्रांसपेरेशंस कहते हैं। या कुछ केसेस में आप ये देखिएगा कि जो रूट से भी होता है, और कुछ केसेस में आप देखिएगा कि जो फ्रूट से भी ये होगा, लेकिन रिजल्टेंट आपको ये दिखाई ही पड़ेगा कि जो जितना भी ट्रांसपेरेशंस होगा उसका 0.1% वाटर का लॉस जो होगा वो इस क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेशंस के थ्रू ही दिखाई पड़ने जा रहा है। 0.1% याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेशंस। क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेशंस में आप ये देखते हैं कि जो वाटर का लॉस जो होगा वो इस केसेस में आपको दिखाई पड़ेगा सरफेस से होने जा रहा है, सरफेस से होगा, या आउटर वॉल जो होगा एपिडर्मिस एरियल पार्ट का, उससे होगा। नेक्स्ट जो आप इसमें ये देखिएगा कि जो होगा कि जो क्यूटिकल जो होगा माइज में, जो कि एब्जॉर्व करेगा वाटर स्टोमाटा के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो आउटर वॉल्स जो होगा जिस पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर को अफेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से, और ये जो होगा वो क्यूटिकल होने की वजह से ये जो होता है वो वाटर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, यानी जितना क्यूटिकल का थिक डिपोजिशंस या थिकनेस ज़्यादा होगा उतना ही कम होने जा रहा है वाटर का लॉस। तो ये क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेशन देखे थे कि जो आप 10% कुल जो ट्रांसपेरेशन होता है उसका 10% वाटर का लॉस जो होता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेशंस के थ्रू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये जो होगा क्यूटिकल जो होगा वो माइज के केस में आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं हम लोग देखेंगे एस्टोमेटल ट्रांसपेरेशंस को, यानी एस्टोमाटा के थ्रू किस तरह से ट्रांसपेरेशंस होता है उसको देखने वाले हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो वाटर का लॉस यदि एस्टोमाटा के थ्रू हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमेटल ट्रांसपेरेशंस कहते हैं। अब ये एस्टोमाटा क्या होता है, तो वो स्मॉल ओपनिंग जो कि एपिडर्मिस पार्ट ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। इस केस में आप ये देखिएगा कि जो टोटल ट्रांसपेरेशंस जो होगा उसका 90% वाटर जो लॉस होने जा रहा है वो किसके थ्रू होगा, तो एस्टोमेटल ट्रांसपेरेशंस के थ्रू होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो वाटर का लॉस जो होगा लीफ से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फोलियर ट्रांसपेरेशंस भी कहेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो ये एस्टोमाटा का स्ट्रक्चर्स हो गया ये, और नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं एस्टोमाटा को।
एस्टोमाटा क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये एस्टोमाटा नेम्स जो है वो इसके थ्रू दिया गया था। नेक्स्ट आप इसमें ये देखिएगा कि जो एस्टोमाटा जो है वो डिस्कवर किया गया था किसके थ्रू, फीफर के थ्रू ये एस्टोमाटा जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो एस्टोमाटा जो है पूरी लीफ का एरिया का जो है वो 1 से 2% एरिया जो है वो एस्टोमाटा ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो अलगी फंजाई और जो भी सबमर्ज प्लांट है वाटर के अंदर, उन सभी में आपको ये एस्टोमाटा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है इसमें ट्रांसपैरेशन की घटना जो है आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी इसके बाद बाकी जो भी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, ट्रेडियोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, उन सभी में आपको जो है ट्रांसपैरेशन की घटना जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग एस्टोमाटा का स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है इसका स्ट्रक्चर्स। इसको स्ट्रक्चर्स में आप ये देखिएगा कि जो सॉरी इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स में देख लें तो ये जो है स्टोमाटा के आउटसाइड जो सेल रहता है वो क्या रहता है, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं उसको। और सब्सिडरी सेल्स कहते हैं या उसी को क्या कह लेते हैं, गार्ड सेल हो गया। और ये स्टोमाटा क्या होता है, तो ये ओपनिंग जो होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया स्टोमाटा हो गया। स्टोमाटा के बीच में देखिएगा ये जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इसी में आप ये देखिएगा कि रेडियली अरेंज होगा सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स जो होगा वो रेडियली अरेंज होगा। इसे गार्ड सेल में आपको न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो सभी दिखाई पड़ेगा। स्टोमाटा में भी आपको जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग इसका जो है स्टोमाटा के बारे में देख लें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें आप ये देखिएगा कि जो इसमें आप ये देखिएगा कि जो स्टोमाटा जो होता है वो स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, जो कि आपको एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे जो है आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में ये देखिएगा कि जो साइज ऑफ स्टोमाटा जो है वो प्लांट टू प्लांट जो है वो वेरी करता है। लेकिन आप यदि माइस प्लांट के बारे में बात करें यानी मक्के की पौधा में, तो उसमें आप ये देखिएगा कि स्टोमाटा जो होगा वो 4 माइक्रोमीटर से लेकर के 26 माइक्रोमीटर लंबे स्टोमाटा हो सकते हैं। नेक्स्ट यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर्स जो होगा वो स्टोमाटा जो होगा वो किडनी शेपेड स्ट्रक्चर के थ्रू सराउंडेड होगा, या इसी को बिन शेपेड स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। और ये जो होगा वो आपको गार्ड सेल होने जा रहा है जो उसको सराउंड करेगा स्टोमाटा को। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये गार्ड सेल्स जो होता है वो एक लिविंग सेल है जिसके पास न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म ये सभी ऑर्गेनेल्स जो होंगे प्रेजेंट होने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो फंक्शनली एक्टिव होगा, किसमें, डाइकोट प्लांट जितने भी होंगे उसमें आपको ये क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो एक्टिव होने जा रहे हैं यानी जिंदा होगा। नेक्स्ट जितने भी यानी फंक्शनली एक्टिव होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो जितने भी मोनोकोट होंगे और हार्बिसियस प्लांट होंगे उन सभी में आप ये देखिएगा जितने भी मोनोकोट आइदर जो कि रूडिमेंट्री हो गया या
आरबीसीएस होगा, जिसमें कि स्टोमाटा जो होगा वो फंक्शनली इनएक्टिव होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो इनर वॉल्स जो होगा इस स्टोमाटा का वो थिक होने जा रहा है, इलास्टिक होगा। लेकिन आप आउटर वॉल के बारे में बात करें तो ये आउटर वॉल जो होगा वो थिन होगा और बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होगा इसका गार्ड सेल। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि गार्ड सेल्स जो होगा वो घिरा हुआ होगा किसके थ्रू, एक खास तरह के सेल्स जो कि बाहर में होने जा रहा है। उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, सब्सिडरी सेल्स कहेंगे या इसी को एसेसरी सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो पोर जो होगा वो ये पोर जो होगा स्टोमाटा ये ओपन होगा और क्लोज होगा और ये जो है मूवमेंट जो है किस में होगा, तो आपको गार्ड सेल में दिखने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि इनर में जो होगा वो टेंजेंशियल वॉल जो होगा उसमें गार्ड सेल माइक्रोफाइब्रिल्स जो होंगे, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स वो अरेंज होंगे और इसका अरेंजमेंट जो है आपको वो आपको रेडियली दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो रेडियल माइसलेशंस कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट जो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होने जा रहा है जो कि स्टोमाटा को ओपन करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ये देख लें कि जो आखिर ये स्टोमाटा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो उसमें आप ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो बात करने वाले हैं उसमें आप ये देखिएगा कि जो ये मोनोकोट्स जो होगा जिसमें स्टोमाटा जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली, और अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ में जो है दोनों में आपको दिखाई पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा और लीफ के ऊपर और नीचे दोनों साइड में आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हम लोग डाइकोट में यदि बात करें तो डाइकोट में आप ये देखिएगा कि जो डाइकोट में जो स्टोमाटा जो होगा वो अनवेंटिलेटली डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिखाई पड़ने जा रहा है। और ये संख्या और जो है इसमें आप ये देखिएगा कि ये प्रेजेंट होगा मोर संख्या में जो है आपको लोअर सरफेस पे आपको दिखाई पड़ेगा और ऊपर के सरफेस में जो होगा वो कम संख्या में दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट यदि शेप के बारे में बात किया जाए तो डाइकोट में जो है ये स्टोमाटा जो होगा वो किडनी शेपेड आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन मोनोकोट में यदि बात किया जाए तो डम्बल शेपेड स्टोमाटा जो है आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो और यूनिफॉर्म या रेनियन किडनी शेपेड होगा या रेनियन फॉर्म में होगा या बिन लाइक स्ट्रक्चर होने जा रहा है डाइकोट में। और मोनोकोट में तो आप देखेंगे, देखिए जो डम्बल शेपेड होता है स्टोमाटा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि जो मोनोकोट के केस में ये गार्ड सेल्स जो होगा वो इलिप्टिकल होगा, गार्ड सेल्स जो होगा इलिप्टिकल होगा या इसी को डम्बल शेपेड कहते हैं, जिसको डम्बल शेपेड कहते हैं, विच आर कॉल्ड जर्मिनस या ग्रैमनीशियस स्टोमाटा भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं जीरोफाइट के केस में। तो जीरोफाइट जो होगा वो सिचुएटेड होगा इन ग्रोव में
और उसमें आप ये देखिएगा, इसलिए उसको उसका जो स्टोमाटा जो होगा वो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शंकन स्टोमाटा कहने जा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो मैकेनिज्म क्या है ट्रांसपैरेशंस का, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो मैकेनिज़म्स जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा का, वो आपको इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। वो कौन कौन का सा स्टेप है, अब हम लोग इसके बारे में देख लें। तो इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले जो है उसमें आप ये देखिए, ऑस्मोसिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन लीफ, इसके बारे में देखें। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो इनसाइड लीफ जो होगा मेसोफिलस सेल प्रेजेंट होंगे, जो कि कांटेक्ट होगा किससे, जाइलम से। एंड उसमें आप ये देखिएगा कि इनर सेलुलोजिक फाइब्रिल्स सेलुलोजिक स्पेस सेलुलर स्पेस होगा, जो कि आपको स्टोमाटा के ऊपर होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो मेसोफिलस सेल्स जो होगा, मेसोफिलस सेल्स जो होगा वो ड्रॉ करेगा पानी को, कहाँ से, जाइलम से, जो कि बनाएगा क्या, टर्जिड जो कि सेल को, गार्ड सेल को टर्जिड बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो, और जिसकी वजह से डिफ्यूजन प्रेशर्स जो होगा वो अफेक्टेड होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो होगा वो सेल का डिक्रीज कर जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि टर्न, और ये रिलीज करेगा वाटर को फ्रॉम वेपर के फॉर्म में इंट्रासेलुलर स्पेस से, जिसके कारण जिसके कारण स्टोमाटा जो होगा क्लोज हो जाएगा, किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जब ये रिलीज हो जाएगा वाटर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डीपीटी जो है वो मेसोफिलस सेल का जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी की वजह से जो है वाटर जो है वो ड्रॉ किया जाएगा जाइलम सेल से फिर से अगेन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के मैकेनिज्म के बारे में। इसको हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। गुड डे स्टूडेंट, यदि वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आप वीडियो को नए देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।